हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विजन सक्सेस ललितपुर यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए यहाँ पर यूपी टीईटी से संबंधित पर्यावरण, बाल मनोविज्ञान, संस्कृत तथा हिंदी की क्लासेस अभी फ़िलहाल में दी जा रही हैं। आगे हो सकता है कि आपके लिए यदि आप लोग मेरा सपोर्ट करोगे, यदि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अधिक से अधिक कराओगे, तो हो सकता है आपके लिए यहाँ पर मैथ की भी क्लासेस जल्द ही प्रारंभ की जाएंगी। तो आप लोगों को क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर। धातु धातु क्या होती है? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे कि साह पठति। शाह पठति यानी किसका अर्थ हुआ? वह पढ़ता है। यहाँ पठति क्रिया है, यहाँ पठति क्या है? क्रिया है, किंतु यह पठ इस मूल से बनी है। यदि पूछा जाए कि पठ शब्द है जो किस से बना है, तो पठ क्या एक धातु है, यानी पठ धातु है, जिससे क्या बना है? पठति। पठति शब्द किससे बना है? पठ धातु से बना है। तो आप लोग समझ सकते हैं क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे पठति, पठति मीन्स पढ़ता है। अगच्छत, अगच्छत मीन्स गया हुआ, ठीक है। जैसे पश्यति, पश्यति यानी देखता है। आइए क्रिया के भेद। क्रिया मुख्य दो प्रकार की होती हैं, सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक, उसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऐसी क्रियाएं जो अपना कर्म रखती हैं। सकर्मक यानी साथ में क्या रखती हैं? वह कर्म रखती हैं। ऐसी क्रियाएं जो अपना कर्म रखती हैं, अर्थात जिनके व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर अन्य किसी पर पड़े, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सा चित्रम पश्यति, वह चित्र देखता है। यहाँ पश्यति क्रिया का फल पुस्तक पर पड़ रहा है, और यदि प्रश्न किया जाए कि क्या पढ़ता है, तो उत्तर होगा चित्रम। अतः पश्यति क्रिया सकर्मक क्रिया है। वह क्या देखता है? वह चित्र देखता है। सा चित्रम पश्यति, वह चित्र देखता है। क्या देखता है? चित्र देखता है। यानी कर्ता के साथ क्या है? इसमें क्रिया भी है और कर्म भी है। आइए, तो ऐसे बात क्या कहलाए? सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक यानी बिना कर्म हुई। ऐसी क्रियाएं जो अपना कर्म नहीं रखती, ऐसी क्रियाएं जो अपना कर्म नहीं रखती हैं और जिनका फल भी कर्ता पर ही पड़ता है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सा स्वपिति, वह सोता है। सा स्वपिति, वह सोता है। यहाँ सोने या शयन का फल सा पर पड़ता है, अतः स्वपिति अकर्मक धातु है। क्रियाएं और काल। काल निश्चित और अखंड है। काल निश्चित और अखंड है, जिसकी सत्ता स्थिर है, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से कार्यों में सरलता लाने के लिए उसके भेद वर्तमान, भूत और भविष्य काल आदि भागों में इसको तोड़ दिया गया है, जिससे हमें क्या हो? समझने में आसानी हो। कुछ क्रियाएं आज्ञा प्रार्थना ऐसी भी हैं जिनमें काल का कोई महत्व नहीं होता है। क्रिया का काल इस विशेषता को प्रकट करने के लिए लकारों का प्रयोग किया जाता है। लकार, लकार क्रिया की स्थिति, कालादि विशेषता को सूचित करने वाली प्रक्रिया है। इसी को काल या टेंस कहा जाता है तथा उसके प्रकार कहा जाता है। जैसे कि लकार देखिए, लकार जिस प्रकार से हम लोग टेंस पढ़ते हैं इंग्लिश में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसके सब टेंस होते हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, कंटिन्यूअस और आपका प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस, इस प्रकार से, यानी कि उसके जो भाग होते हैं तो उसी प्रकार से उनको तोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से इसमें भी लकारों को अलग अलग प्रकार से बताया गया है। तो लट लकार, इसका यूज होता है वर्तमान काल में। लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। लिट लकार यानी परोक्ष भूतकाल। लंग लकार कुछ समय पहले होने वाली क्रिया। लुट लकार अनद्यतन भविष्यत काल। लट लकार भविष्य काल के लिए। लेट लकार केवल वेदों में प्रयोग किया जाता है, लेट लकार का। लोट लकार आज्ञा प्रार्थना आशीर्वाद हेतु। विधिलिंग लकार प्रेरणा अर्थ सूचित शब्दों के लिए। विधिलिंग यानी चाहिए के अर्थ में भी होता है कहीं जगह। आर्षलिंग लकार आशीर्वाद हेतु। लुंग लकार सामान्य भूतकाल हेतु। लंग लकार हेतु हेतुमत भूत, कहीं पे कंडीशन दी जाए हेतु का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे लिंग लकार का यूज किया जाता है। आप लोग चाहते हैं यदि आपके लिए पेपर किस प्रकार से बनेगा, किस प्रकार से तैयारी करनी है, तो आप लोग
मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अधिक से अधिक करिए, जिससे मैं आपके लिए प्रतिदिन कोशिश कर सकूं कि आपके लिए सारा सिलेबस जल्द कंप्लीट करा के रिवीजन तथा प्रैक्टिस सेट आपकी लगवाई जा सके इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग इतना तो कर सकते हो कि लाइक और शेयर कर सकते हैं, और आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी बेहतरीन बना सकते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।